हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं रेड ट्रैप। इसमें से जो है का जो एक्सप्लेनेशन है वो आधा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हमने यहाँ तक समझा था कि भाई जो है जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जो रेड ट्रैपर था उसने कृषक के साथ मीन्स पैडर के साथ क्या किया था कि वो उसके साथ रात में वो रुका था उसके घर पे और वहीं पर उसने दलिया खाया और एक मजोलिस गेम भी खेला। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेसन को। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनियस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉलिटिक्स एंड टोबैको। तो जो ओल्ड मैन था वो उतना ही जेनियस था, मतलब इतना उदार व्यक्ति था जैसे कि उसने आत्मविश्वास के साथ दलिया बनाया था, विश्वास के साथ और खिचड़ी बनाई थी, मतलब उसके साथ उसने फ्रेंडली रिलेशन रख लिया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वन दैट, जो गेस्ट था उसे इन्फॉर्म्ड किया गया वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि मीन्स जब समृद्धि के बारे में बताता है, जब वो बहुत उसके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें थी। हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रामस्चू आयरन वर्क। तो जो रामस्चू आयरन वर्क है वो फैक्ट्री का नाम है, आयरन वर्क जहाँ पर होता था। तो वो बताता है कि वो रामस्चू आयरन वर्क में मीन्स लोहे की उसमें जहाँ पर लोहे का काम होता है उसमें क्या हुआ करता था, एक क्राफ्टर हुआ करता था। क्राफ्टर मीन्स होता है किसान। तो जो बूढ़ा आदमी है वो बता रहा है पैडर को कि वो रामस्चू आयरन वर्क में एक क्राफ्टर था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ की जो जमीन थी उस पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो कह रहा है कि अब वो इतना सक्षम नहीं है कि वहाँ पर काम कर सके। इट वॉज हिज काउ, यह उसकी गाय है। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट मतलब उसका जो अभी का जो काम है जितना वो किससे चल रहा है, गाय से। यस, दैट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो गाय जो है वो असाधारण सी गाय थी। She could give milk for a creamery every day, वो जो गाय है वो बहुत ही कैसा क्रीमरी वाला जो दूध है वो मीन्स अच्छा दूध जो क्रीमरी के लिए यूज होता था वो देती थी। द लास्ट मंथ, पिछले महीने, he had received all for 30 kronor, तो उसने 30 kronor एज अ पेमेंट क्या किया था, उसको मिली थी। पिछले महीने उसकी जो गाय है उसकी क्रीम बेच करके उसको क्राफ्टर को कितने पैसे मिले थे, 30 क्रोनोर। क्रोनोर जो है वो स्वीडन की क्या है, करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब स्ट्रेंजर को ऐसा लगा कि उस पर विश्वास करने लगा है। जो स्ट्रेंजर है, जो स्ट्रेंजर का मतलब है इधर पे कि जो फेरी वाला आया था मीन्स जो रेड ट्रैपर आया था वो, उसको ऐसे लगा पैडर को देखकर कि अब इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो वो ओल्ड मैन गॉट अप, ओल्ड मैन उठता है एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, लेदर का पाउच निकालता है। विच हंग ऑन अ नेल इन अ वेरी विंडो फ्रेम, जो कि एक कील पर, नेल मतलब कील, कील पर लगा हुआ था जो कि विंडो के पास फ्रेम पर लगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 30 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और 3 मुड़े हुए सिकड़े हुए 10-10 के क्रोनोर जो है वो
निकालता है। These he held up before the eyes of his guest, और जो गेस्ट था उसके सामने उसको रखते हैं। नोडिंग knowingly and, और वो क्या करता है जानबूझकर। नोडिंग मतलब होता है कि हाँ में सर हिलाना, वो उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास सच में पैसे हैं। एंड देन स्टफ्स देम बैग इनटू द पाउच, और वापस से उस पाउच को कहाँ रख देता है, पैसे को पाउच में रख के वहीं पर टांग देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और जो अगली सुबह जो दोनों आदमी थे वो उठते हैं। द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्राफ्टर था उसको जल्दी थी कि वो अपनी गाय से दूध निकाल ले। एंड द अदर मैन प्रोबली थॉट he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, तो जो मेहमान थे, जो पेडर था, वो सोचता है कि उसे भी अब उठ जाना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि घर का जो मेन लीडर है वो उठ गया है और मैं अभी तक बिस्तर में रहूं। They left the cottage at the same time, cottage मतलब होता है कुटिया, कॉटेज मतलब कुटिया। वो कहते हैं कि उस कुटिया को दोनों लोग जो है वो साथ में ही छोड़ देते हैं। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, वो जो क्राफ्टर था, किसान था, उसने दरवाजे को लॉक किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड गुड बॉय एंड थैंक यू, और जो आदमी था उसने अपनी रेड ट्रैप को उठाया और उसे गुड बाय कहा और धन्यवाद भी कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे, और दोनों अपनी अपनी रास्ते पर जो है वो निकल जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन हाफ एन आवर आधा घंटे बाद जो रेड ट्रैप जो पेडर था वो वापस से उसके घर के सामने, दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। He did not try to get in, however, उसने कुछ भी कोशिश नहीं की। He only went to the window, वह केवल खिड़की के पास गया। Sam's a pen stuck in his hand, और जो है उसने कुछ भी नहीं किया, सीधा वो डायरेक्ट कहाँ गया, खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इधर उधर कुछ करने की, पैसे कहाँ रखे हैं, पैसे वहाँ से उसे कैसे निकालना है। ठीक है, उसे पता तो चले गया था। तो सैम अ पेन स्टक इन हिज हैंड, उसने उसको विंडो को स्टक किया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनोर, और हाथ डाल के उस पाउच को निकाला जिसमें 30 क्रोनोर थे। ही टुक द मनी एंड ट्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने वो पैसे निकाले और उसे अपने पॉकेट में क्या किया, रख लिया। देन ही हंग अ लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वापस से उसी स्थान पर उसको पाउच को रख गया और वहाँ से जो है चला गया। As he walked alone with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे उसने पैसे रखे अपने पॉकेट में तो बहुत ही खुश हुआ कि चलो उसने अच्छा स्मार्ट तरीके से काम किया। वो अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. अब उसने क्या किया कि अब उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, अब उसने क्या किया कि रोड से वो मुड़ गया और सीधा कहाँ चला गया, वुड जंगल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस केस्ड हिम नो डिफिकल्टी, 1 घंटे तक तो उसे जंगल में कोई परेशानी नहीं होती है। लेटर इन द डे ही बिकम वर्स, उसके बाद उसकी परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं, वो कठिनाई में पड़ जाता है।
फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो जंगल था, वो बड़ा था और कैसा था? कन्फ्यूजिंग था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वो एक निश्चित दिशा में वो श्योर था, वो कोशिश कर रहा था, वो चल रहा था कि वो एक निश्चित दिशा में जा रहा है। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जो रास्ता है वो ट्विस्ट करके मुड़ के वहीं आ जाता और वो क्या होता है कि अजनबी सा बन जाता, मतलब रास्ता उसे हर बार कैसा लगता? स्ट्रेंज सा लगता। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो जंगल के अंत में नहीं पहुंच पाता, वो चलता जाता और लेकिन उसे जंगल का एंड नहीं मिलता। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. फिर उसे फाइनली रियलाइज होता है कि वो जंगल में बार बार उसी रास्ते पर आ जा रहा है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. फिर उसे अपने ही विचार याद आ जाते हैं कि कैसे उसने कहा था कि जो संसार है वो भी क्या है? एक रेट ट्रैप है। Now his own turn had come. अब उसका नंबर आ गया है कि वो भी अब उस जंगल उसमें रेट ट्रैप में फंस गया है। He had left himself be fooled by a bat and had been catched. अब उसे रियलाइज होता है कि कैसे वो उस बैट मतलब होता है लालच, लालच के चक्कर में जो है जंगल में घूम रहा है और उसमें अब वो फंस गया अपने आप, अपनी मूर्खता की वजह से। बी फूल, अपनी मूर्खता की वजह से, लालच की वजह से वो अब क्या हो गया है? कैस्ट हो गया है, पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक एंड बेंचेस, इट्स thickets and fallen logs, close in upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. मतलब पूरा जो जंगल है उसके ट्रंक हैं, ब्रांचेस हैं, उसके दो थिकेट्स हैं, जो फॉलन लॉग हैं, मतलब सब कुछ जंगल के लट्ठे, शाखाएं, ट्रंक, तना, सब क्या कर रहे हैं? एक जेल की तरह उसे लग रहे हैं जिसमें वो फंस गया है और उससे वो एस्केप नहीं कर पा रहा, मतलब उससे वो नहीं भाग पा रहा है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और जो बात है वो कब की है? दिसंबर की। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में क्या हो गया था? डार्कनेस हो गई थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर। मतलब उससे डर तो लग ही रहा था, उसका डर तो बढ़ा ही गया था और वो क्या हो गया था? निराश हो रहा था। फाइनली ही सा नो वे, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर जाता है। टायर्ड टू डेथ, जैसे वो मरने वाला हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम पल आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को ग्राउंड पे रखता है, जमीन पर रखता है, ही हेard अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अ हार्ड ऑफ रेगुलर टम्पिंग, किसी चीज़ के टम्प करने की आवाज़ जो है, पटकने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। There was no doubt as to what that was. अब उसे कोई डाउट नहीं था कि वहाँ पर क्या था। He raised himself, अपने आप को वो खड़ा करता है। Those are the hammer strokes from the iron mills, he thought. जो आवाज़ है वो हैमर, हथौड़े के ठोकने की आवाज़ आ रही है, जो कि कहाँ से आ रही है? आयरन मिल से। He thought, उसने ऐसा सोचा। There must be people nearby. He summoned all his strength. वह पूरी अपनी ताकत इकट्ठी करता है और उठता है, गोटअप उठता है और कहता है कि यहाँ पर आसपास में कुछ लोग जो हैं वो हैं। And
स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साउंड की डायरेक्शन में वो क्या करता है, चला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।